नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अब हम हल करेंगे कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से अभ्यास 4.5। तो ये 4.5 शुरू करने से पहले ही कुछ हमें महत्वपूर्ण सर्व समीकरण और जान लेना है, जो कि ये दो केवल हैं। इन्हीं के प्रयोग से ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हल होने वाली है। तो पहली सर्व समीकरण क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। अब दूसरा क्या है? यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये कब होगा? यदि एक्स वाई जेड बराबर क्या हो? 0। अब 0 क्यों होगा? देखो, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 कर दो तो यहाँ क्या, ये पूरा का पूरा दायां पक्ष 0 हो जाएगा, तो ये उठ करके इधर आ जाएगा 0 की तरफ, तो ये बचेगा। ठीक है, तो इनके प्रयोग से ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हल होगी। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर पहला। तो पहला सवाल क्या कहता है? तो देखिए, पहला सवाल कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए, और पहले का ए नंबर ये हमने लिख रखा है। तो सवाल आप पूरा सभी नंबर इनके पढ़ सकते हैं। ठीक, तो कह रहा 25 का क्यूब माइनस 75 का क्यूब प्लस 50 का क्यूब, इनका मान ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको हम कुछ क्लैरिफाई करके ऐसे लिखते हैं, ये 25 का होल क्यूब। ठीक, अब देखो ये माइनस है, क्यूब चाहे प्लस का करो चाहे माइनस का, माइनस ही आता है। तो इसको क्या करें, इसको इसके भीतर लिख सकते हैं, यानी प्लस -75 का होल क्यूब प्लस 50 का होल क्यूब। ठीक, ये हो गया। तो अब सर्व समीकरण ये वाली यहाँ पर लगने वाली है, तो हम लिख सकते हैं सर्व समीकरण कौन सा है, क्या है? देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। ठीक है ना, तो 3xyz सीधे रख दिया, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर 25 का क्यूब यानी तो 3। अब देखो, 25 का क्यूब माइनस 75 का प्लस 50 का क्यूब, तो सेम यही रूप तो है। ठीक, तो अब देखो x के स्थान पर क्या है, 25 है, तो हम लिखेंगे इंटू 25 इंटू बी, वाई के स्थान पर कितना, -75, तो इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस का 75 इंटू जेड के स्थान पर कितना, 50, तो इंटू 50 लिख लिया। अब इन सबका करा लो गुणा, तो जैसे ही हम इन सबका गुणा कराएंगे तो वो आ जाएगा माइनस का 281 250। ठीक, तो आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है तो 281 और 250, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो आशा है ये सवाल पहला समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखें इसका बी नंबर। बी नंबर क्या कहता है? बी नंबर हमें दे रखा है 0.2 का होल क्यूब। तो इसमें भी देखिए वही सेम सवाल है, तो इसको कैसे लिखें? तो इसको देखो, सबसे पहला काम, ये माइनस है, माइनस को हटाइए, क्योंकि सर्व समीकरण ये प्लस में होती है। ठीक, तो इसलिए हम माइनस को रिमूव करेंगे और इसको लिख सकते हैं 0.2 का होल क्यूब प्लस, और इसको माइनस 0.3 का होल क्यूब, ऐसे लिख लिया। ठीक, प्लस इसको लिखा 0.1 का होल क्यूब। अब देखो सर्व समीकरण यही लगाते हैं, सर्व समीकरण एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz के प्रयोग से ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी का प्रयोग करने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो, x के स्थान पर कितना, 0.2। ठीक, तो पहले तो हम लिखेंगे 3, सूत्र में ही है। अब x के स्थान पर है 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2 का गुणा। ठीक, गुणा y के स्थान पर कितना है, माइनस 0.3। ठीक, गुणा z के स्थान पर है 0.1। इन सब का करा लो गुणा, तो देखो 3 दूना 6, 6 त्रिका 18। तो पहले तो ये हमने 18 लिखा। अब देखो दशमलव कितने स्थान पर है, 1 2 3, 3 अंक पर दशमलव है, तो 1 0 और लगाएंगे।
अब लगा लेंगे यहाँ पर 0.018, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक, देखिए इसका 4th नंबर। तो अब यहाँ पर इसी का पहले का सी नंबर क्या दिया है, कह रहा है 1.5 का होल क्यूब माइनस 0.9 का होल क्यूब माइनस 0.6 का होल क्यूब। तो इनको भी हम थोड़ा चेंज करके कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1.5 का होल क्यूब। ठीक, ये माइनस है, माइनस को हटाएंगे और करेंगे प्लस 0, यानी और ब्रैकेट के भीतर लिख रहे हैं -0.9 का होल क्यूब। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि घन हम चाहे माइनस का करें चाहे प्लस का, यदि माइनस है तो माइनस ही आने वाला है। ठीक, तो अंदर लिखो चाहे बाहर, वो घन माइनस का ही आएगा। ठीक है, और यहाँ भी प्लस किया तो इसको लिखा -0.6 का होल क्यूब। ठीक, अब सर्व समीका अपनी वही, सर्व समीका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है 3xy जेड। ठीक, तो ये इसलिए ये जो है इसके बराबर क्या हो जाएगा 1.5 का होल क्यूब प्लस -0.9 का होल क्यूब प्लस -0.6 का होल क्यूब बराबर आ जाएगा 3 इंटू ए का मान कितना है 1.5 इंटू बी का मान यानी y का मान 0.9 इंटू सी का मान यानी जेड का मान -0.6, इतना हो गया। अब इन सब का करा लो गुणा। तो अब गुणा कैसे कराएंगे, देखो 15 छक्का 90 और 9 9 81, तो हमने ये पहले 81 लिखे। ठीक, अब देखो 15 छक्का 90, ठीक, और 9 9 81, तो 1 2 3 3 अंक पर दशमलव आएगा, और 15 छक्का 90 इनका गुणा करा लेते हैं, और ये आएगा 3 अंक पर दशमलव, तो यहाँ लग जाएगा .0, और आगे है गुणा 3 3 का गुणा करा दो तो आएगा 0 3 3 एकम 3 3 अट्ठे 24 की 4 और हासिल 2। तो अब देखो 3 अंक पर दशमलव होगा तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, और इसका यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अब इसका लास्ट नंबर। तो अब देखिए डी नंबर सवाल, ये क्या कहता है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो इसको थोड़ा चेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है, अरे ये तो बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लिखेंगे सर्व समीका, सर्व समीका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना 3xy जेड के प्रयोग से, इसी का प्रयोग कर लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, तो अब ये आ जाएगा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर कितना 3xyz होगा। तो 3 तो पहले लिख लो, इंटू अब देखो x का मान कितना है यहाँ पर -12, तो -12 इंटू वाई का 7 इंटू जेड का यानी 5 है, ये हो जाएगा। इन सब का करा दो गुणा, सिंपल सा काम। ठीक, तो अगर हम पहले इनका करें 12 पंचे 60, ठीक, 6 त्रिका 18, 18 सत्ते 126, यानी ये माइनस है तो -1 2 6 और एक 0, 12 पंचे 60 वाला, तो ये आ जाएगा इसका पूरा का पूरा आंसर। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 35, तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी गई हैं उनको चलो लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमने मान जो दे रखे हैं हमने उनको लिख लिया। अब सवाल में देखिए सबसे पहले अगर हमें ये देखें, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर सूत्र होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। तो यहाँ पर माइनस ये जो है एक्स वाई वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का इनका मान नहीं पता है, तो इनका मान सबसे पहले काम है निकालना होगा। यह अच्छे से समझने के लिए हम क्या करें, सूत्र लिख लेते हैं। तो यहीं पर चलो दिखाई देते हैं, चूँकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, माइनस का एक्स वाई माइनस का ये वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये होता है सूत्र, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस का जेड इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस का ये जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन अगर ले लें, ठीक, माइनस ये देखो कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये बचेगा। और अब यहाँ देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका तो मान हमें है नहीं, लेकिन इसका तो पता है, इसका भी पता है, तो इसका मान तो निकालना पड़ेगा। तो क्या करो, यहीं पर दे दो समीकरण 1। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करें, हमें इसका समीकरण ये जो है इसका दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो अब इसको ले लेते हैं। अब देखिए, अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दे रखे हैं, 9 का दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये चीज़ हमें मिलेगी। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2XY प्लस का 2Y जेड प्लस का 2Z एक्स बराबर 9 9 81। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी मान पता है, तो रख दो 35, ठीक। तो 35 अच्छे से समझिए, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना देखा, 35। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो इसको हमने 35 रख दिया, प्लस इतने से देखो पूरे से हमें 2 मिल रहा है कॉमन, 2 2 2, तो 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 81। इसको इधर भेज दो, तो इधर बचेगा कितना, 2 इंटू एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 81 माइनस 35। तो ये 2 को बटे में भेज दो, तो इधर से बचेगा कितना, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 81 में 35 घटाओ, देखो 11 11 में 5 गए बचे 6, इधर 7 में 3 गए बचे 4, और ये 2 इधर गुणा में था, इधर बटे में आ गया, तो 2 डिवाइड कर दो 23, यानी यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 23, ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब क्या करूँ, जिसको हमने समीकरण 1 दिया है उसमें हमें मान रख देना है। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो एक्स प्लस वाई इसका मान दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, उसका भी मान दे रखा है, और इसका भी मान ये हमने निकाला, इन सब के मान रख दो। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, तो चलिए बस इनके मान रख देते हैं। तो अब देखो एक्स समीकरण 1 को ये देखो, तो ये है किसके बराबर, ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, ठीक, इंटू ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस ये है एक्स वाई प्लस का
वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, ये है, इनके मान रख दो। तो अब हम रखते हैं एक्स प्लस वाई का मान कितना है 9, तो लिखो 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 35, लिखो 35, माइनस है चिन्ह माइनस लगाओ, और ये इसका मान देखो आया 23, ये निकल करके, तो 23 रख दिया। घटा दो 35 में, 5 में 3 गए तो बचेगा 2, और 3 में 1 2 गए 1 इंटू 9, तो 12 9 108, ठीक, तो बराबर आ गए 108। यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है। तीसरा सवाल जो है वो कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 26, तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनका मान नहीं पता है, तो सबसे पहला काम उसका मान ज्ञात करना, और जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उनको हमने लिख लिया। अब सिंपल सा एक काम कर लें, देखो ऐसा इसमें हमें वो लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं कि अभी इसका सूत्र लगा दें, ठीक है, बाद में फिर लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सा काम है, हमें सवाल देखिए, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान पता नहीं, उसका मान निकाल लेते हैं, तो उसका मान इससे निकलेगा, ठीक। तो अब हम क्या करें, लिख लेते हैं सबसे पहला काम। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8 है, इसी का कर दो दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो वर्ग करो भाई, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर ओपन करिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सूत्र लगा रहे हैं, ठीक, प्लस सूत्र होता है 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx बराबर, इधर 8 है तो 8 का वर्ग हो जाएगा, 8 8 64, ठीक। तो हमने ओपन कर दिया। तो अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ठीक, प्लस 2 इससे देखो पूरे से मिला कॉमन, तो अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स बराबर 64। अब हमें इसका मान देखो ये पता है 26 है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर, अब बराबर नहीं, पहले तो ये प्लस है तो प्लस रहेगा 2 इंटू इसका मान दे रखा है 26, तो इंटू 26 बराबर 64 हो गया, इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर 26 दूना 52, यानी तो इधर 64 है और 52 इधर आ जाएगा माइनस का 52, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर आ गया 12 घट करके, ठीक, ये मान पता। तब अब देखिए इसका हमें मान ज्ञात करना, तो लगा दो यही सूत्र। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, इंटू लगा दिया, फिर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ये होता है। तो अभी हमें इससे तो ऐसे मान रख नहीं सकते, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो हम बढ़ा कर के इधर लिख लेते हैं। ये देखो एक्स प्लस वाई प्लस का ये जेड इंटू, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस नहीं एक्स वाई, तो ये बचेगा। तो अब इसमें हम क्या करें, रख देते हैं मान,
ठीक। तो ये चलो हिंदी में हम लिख भी देते हैं। चलो ऐसे हिंदी में हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड कामा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के मान रखने पर। तो ऐसे हमने लिख लिया। अब बस बचा क्या, मान रखना। तो अब देखो यहाँ पर सवाल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 8। तो हम क्या करेंगे, ये बराबर तो चलिए ही रहा है, तो यहाँ लिख दो 8, ठीक, इनटू। अब फिर क्या है, ये देखो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना, ये निकल कर आया है 12। तो लिखो 12, ठीक। फिर क्या है सवाल में, यहाँ पर देखो ये है माइनस, माइनस लगाया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना दे रखा है, ये 26। तो लिख दो 26, ठीक। तो अब घटा दो, 8 इंटू 6 में 2 गए, बचे 4, 2 में 1 गया 1, वो भी माइनस का, इतना बचेगा माइनस का 14। अब इनका करा लो गुणा, तो 14 अट्ठे होते हैं 112, तो ये आ जाएगा माइनस का 112, और बस इसका आंसर यही हो गया। तो चलिए अब देखिए सवाल नंबर चौथा सवाल कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए, और ये हमने पहला सवाल उसका लिख रखा है, और पूरे के पूरे सवाल आप देख सकते हैं इधर। तो ये सवाल कह रहा है 3x माइनस 4y प्लस 5z इंटू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 15zx प्लस 20yz, इनका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब देखो जब हमने यहाँ लिख लिया, तो अब क्या करें, हमें गौर से पहले इसको देखना है, ठीक। यहाँ पर तो इसको कुछ हम चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 3x, ठीक, ये ब्रैकेट लगा करके यहाँ प्लस किया, और इसको लिख सकते हैं माइनस का 4y प्लस का 5z, ठीक, और इसको 3x का होल स्क्वायर प्लस ये 16 को 4 लिख सकते हैं। और देखिए सवाल में यहाँ प्लस का 25z स्क्वायर भी है, जो कि यहाँ लिखना भूल गए थे, तो ऊपर हमने लिख दिया, ठीक। तो अब देखो 4y इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है प्लस 5z का होल स्क्वायर, ठीक। माइनस ये जो लिखे इनको एज इट इज़ हम लिख देंगे, माइनस का 12xy माइनस का 15zx और प्लस का 20yz, ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, इधर ध्यान दो, देखो ये x ये प्लस y प्लस ये z, तो ये देख लिया जब हमने, तो बस इसी से बना दो सूत्र, कौन सा, अब हम लिखेंगे सर्वसमीका, सर्वसमीका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। ये देखो x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर होता क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब, ठीक, माइनस 3xy जेड, ये होता है। तो इसी के प्रयोग से बस हमने ये इसको देखा और इनको देखा, यानी ये स्क्वायर वाले पद, बाकी इनको सिंप्लीफाई ना करें, सब बन जाएगा, इनके चक्कर में काफ़ी लेधन होगा। तो ये समझिए, और यदि आप चाहें तो तोड़ मरोड़ भी कर सकते हैं, ठीक, के प्रयोग से। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 4y, ठीक, इसको माइनस 4y यानी प्लस के अंदर ऐसे माइनस 4y प्लस का 5z इंटू ये चीज़ पूरी एज इट इज़ लिख ले, 3x स्क्वायर प्लस ये यहाँ माइनस का होगा, ठीक है,
क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। माइनस का 4y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 12xy ठीक माइनस 15zx और प्लस का 20yz बराबर सीधे काम x क्यूब, यानी x का मान कितना है 3x का क्यूब, फिर क्या है प्लस y क्यूब, तो प्लस लगाओ। y का मान कितना है माइनस 4y का होल क्यूब प्लस z, यानी z का मान कितना है 5z का होल क्यूब माइनस फिर क्या 3xy यानी 3 इंटू एक्स का मान 3x इंटू वाई का मान माइनस 4y इंटू जेड का मान 5z। ये हो गया, बस करा दो गुणा। तो 3 3 का 9 त्रिक 27x क्यूब माइनस, ये देखो घन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 4 चौको 16 चौको 64y क्यूब प्लस 25 पंचे 125z क्यूब माइनस इनका कूड़ा कराओ भाई। तो देखो 4 पंचे 20 20 त्याई 60 और 6 त्रिका 18 ठीक। तो ये माइनस माइनस प्लस 180 XYZ ये आंसर आएगा इसका ठीक। इसी प्रकार से देखिए इसका सेकंड नंबर भी। अब चलो देखिए इसका सेकंड नंबर कह रहा है 3x प्लस 2y प्लस 2z इंटू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 6xy, ये इतना दे रखा है। तो सिंपल सा काम है, ये x ये y ये z ठीक। लगा दो सूत्र, तो बराबर क्या हो जाएगा 3x ठीक है ना। तो चलो, तो अब देखिए सर्वसम का अभी हमने ये पढ़ी, तो इसी के प्रयोग से सिंपल सीधे डायरेक्टली लिख दो, इसको कुछ चेंजमेंट नहीं करना। तो के प्रयोग से बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यानी एक्स का मान कितना है 3x का होल क्यूब ठीक प्लस 2 यानी 2y का होल क्यूब प्लस z यानी 2z का होल क्यूब माइनस 3 लिखा इंटू एक्स का मान 3x इंटू वाई का मान 2y इंटू जेड का मान 2z है। बस करा दो गुणा, 2 3 का क्यूब 3 3 का 9 त्रिक 27 एक्स क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8y क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8z क्यूब माइनस इनका गुणा, देखो 2 दूना 4 4 तय 12 12 तय 36 और माइनस के 36 XYZ ये आ गए ठीक। इसका तो आंसर यही हो गया। अब बचा अंतिम नंबर सवाल। तो देखिए अंतिम नंबर यानी थर्ड नंबर सवाल है ठीक। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो अब देखो ये सवाल है, तो इसको पढ़ने के बाद हम सिंपल सा क्या करते हैं सीधे हल कर देते हैं। तो ये क्या होगा एक्स क्यूब, एक्स का मान कितना है 2x का होल क्यूब, फिर क्या होगा प्लस वाई क्यूब, वाई का मान कितना है माइनस वाई ठीक। तो माइनस वाई का होल क्यूब, फिर क्या होगा प्लस जेड क्यूब, जेड का मान कितना है 3z है तो 3z का क्यूब माइनस क्या होता है 3xyz यानी तो 3 इंटू एक्स का मान है 2x इंटू वाई का मान है ये माइनस वाई इंटू जेड का मान है 3z। तो बस रख दो 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8x क्यूब माइनस वाई का क्यूब करेंगे तो माइनस वाई क्यूब ही रहेगा प्लस 3 का 9 त्रिक 27 ये आ जाएगा जेड क्यूब माइनस इनका गुणा कराओ 3 दूना 6 त्रिका 18 और ये देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 18XYZ। बस यही हो गया इसका आंसर। तो ये एक्सरसाइज यहीं से पूरी की पूरी कंप्लीट होती है। तो लास्ट में कहना चाहूँगा एक बार फिर कि यदि अभी भी हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा।
तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।